नमस्कार दोस्तों। आज लाइव आया हूं और आज पहला दिन है। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जो ये आंदोलन बन गया है कि जो एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, मैं डेली आपको शाम को 6:30 बजे जो मैंने आज इसके बारे में काम किया होगा उसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और क्या चल रहा है, और मैं आपके साथ साथ सुझाव भी लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री साहब को, अपने उप मुख्यमंत्री साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, और आप पर झूठे आरोप ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स सब कुछ लगा दिया है आपके पीछे। उसी तरह मुख्यमंत्री महोदय, मैं भी आपकी पार्टी का एक सिपाही हूं, सबसे छोटा सिपाही जो सबसे छोटे लेवल पे लड़ता है। और आप लोग ही मेरे राजनीतिक गुरु हो। उससे पहले किसी ने मुझे इतना प्रोत्साहन और इतनी मेहनत करना नहीं सिखाया। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अरविंद केजरीवाल जी। आप ही वो इंसान हो जिसने मुझे अपनी ताकत का एहसास कराया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता। आप लोगों तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसके माध्यम से बात हर इंसान तक पहुंच सकती है, और मैं भी उसका फायदा उठाऊंगा। आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछने हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, शायद बात ऊपर तक पहुंची नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी के पीछे जो बीजेपी के वर्दीधारी गुंडे लगे हुए हैं। मुझे भी पता, पार्टी इस समय काफी दिक्कतों का सामना कर रही है क्योंकि सच्चाई की लड़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप ही ने सिखाया है। तो ये सच्चाई की लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं। आपके आशीर्वाद है, इसी आशीर्वाद के कारण मैं ये सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत से लोग मुझे बदनाम करने के लिए, वहां पर मेरी गंदी छवि बनाने के लिए कि मुकेश एक बेईमान आदमी है, मुकेश गलत आदमी है, मुकेश ने भ्रष्टाचार कर दिया। मैं मुख्यमंत्री महोदय और मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मुझे भरोसा है कि उनको मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि मुकेश सच्चा और ईमानदार है। लेकिन मैं फिर भी आज इस सोशल मीडिया के माध्यम के सामने कहना चाहूंगा, अगर जो कोई मुझ पे 10 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। मैं कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। मैं राजनीति कर रहा हूं सच्चाई की, अच्छाई की। नेता का नाम ले तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। नेताजी का नाम ले तो फिर लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। नेताजी का नाम ले तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का नाम आता है। इनको मैं प्रेरणा मानता हूं। महोदय, लड़ाई भ्रष्टाचार की और तानाशाही की है। लड़ाई जरूर लड़ेंगे। लड़ाई क्षेत्र की है, लड़ाई गांव की है, लड़ाई जवानों की है, लड़ाई बुजुर्गों की है, लड़ाई बच्चों की है, लड़ाई हक की है। तो एक समाज सेवी होने के नाते भी मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और आम आदमी पार्टी में काम करता हूं तो आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, क्षेत्र का नेता हूं। पार्टी ने मुझे बनाया है तो क्षेत्र के मुद्दे भी उठाऊंगा और क्षेत्र की बात भी करूंगा। तो आज यही बता रहा हूं कि कल से 6:30 बजे मैं डेली लाइव आऊंगा, और जो भी हमारी बात है वो हम आपको बताएंगे। मैं आपके क्वेश्चन भी अगर जो कुछ हैं, अगर जो मैं गलत हूं तो आप भी मुझे बता सकते हैं। आपका धन्यवाद
राहुल भाई कि आप सही हो। राहुल भाई सही हैं तो जरूर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, अगर जो हम गलत हैं, मुझे मुकेश वत्स कोच साहब से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आज तक मुकेश कोच ने मेरा कोई बुरा नहीं किया। पहली बार उसने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई है। शायद वो उसकी मजबूरी भी हो सकती है कि यही एक तरीका है कि डरा के मुकेश को यहां से निकाल देंगे, मुकेश यहां से चला जाएगा तो वो अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे कोच साहब आप कराला से हो, आप कराला गांव में एक पंचायत करिए और कराला के लोगों से पूछिए कि आज वो जो टूटा फूटा स्टेडियम कराला में है, कल जब कराला के लोग उस स्टेडियम को बहुत सुंदर और शानदार बना देंगे, उसके बाद कोई एक बाहर का कोच आकर और कराला के क्षेत्रवासियों को ये कहे कि अब तुम्हारा अधिकार यहां घूमने का नहीं है, अब यहां पे सिर्फ एथलीट प्रैक्टिस करेंगे और आप गांव के लोग भी नहीं आ सकते, आएंगे तो पैसा देके आना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं सरकार को यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और मेरी पूरी दिल्ली सरकार, मेरी पूरी दिल्ली सरकार, मुझे पता है कि वो पैसों के लिए काम नहीं करती, जनता के लिए काम करती है। जो सरकार बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में सफर फ्री, जो आपके गार्ड नौकरी करते हैं वो 5,000 में नौकरी करते थे, जिनका ऊपर से कमीशन भी लिया जाता था, उनको 15,000 नौकरी सैलरी दिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो जो सरकार समाज के लिए काम करती है वो कभी 100 रुपए के लिए नहीं बोलेगी। मुख्यमंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत निम्न परिवार से हूं। मेरे परिवार में सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब, मेरा भाई, मेरे बच्चे, सब वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री महोदय मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करूं और मैं फिट रहूं? मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने एक रूल लिस्ट भी बना दी है जिसमें इन्होंने कहा है कि 8 साल से छोटा बच्चा नहीं आएगा। मुख्यमंत्री महोदय, मैं बताना चाहूंगा, जो छत्रसाल स्टेडियम, जहां पे कुछ समय पहले सुशील पहलवान ऑफिसर थे, वहां के संभालते थे, अपने बच्चों को तक प्रैक्टिस कराते थे, जो 2-3, 4-4 साल के बच्चे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, क्या बच्चा छोटी उम्र से जहां जाना शुरू करेगा उसी माहौल में नहीं पला बड़ा होगा? क्या बच्चे को अधिकार नहीं है कि वो भी उस वातावरण को देखते? मैं लगभग 3 साल का था जब से अखाड़े में जाता हूं। मेरे पड़ोस में मेरे बड़े थे, जो वो जाते थे, वो हमें ले जाने लगे। धीरे धीरे हमें आदत पड़ गई, हम पहलवान बने। तो मेरा बेटा 1 साल का था तब से अखाड़े में जाता है। मुख्यमंत्री महोदय, जिन्हें ये एथलीट कह रहे हैं और जो कोच हैं, मैं बताना चाहूंगा सरकार को कि उन बहुत सारे कोचों से मैं बहुत ज्यादा फिट हूं। मुकेश कोच साहब, मैं आपसे भी ज्यादा फिट हूं। आप इंटरनेशनल, नेशनल, पता नहीं कौन से कोच हैं। भगवान करे आपको द्रोणाचार्य मिले, आपको सारे अवार्ड मिले, मान सम्मान मिले, लेकिन कोच साहब, हम भी इतने बुरे नहीं हैं, हमें भी अधिकार है फिट रहने का। हम भी इस गांव के वासी हैं। आपने कल कह दिया कि 8 साल तक के बच्चे ट्रैक पे नहीं आएंगे, तो क्या जब बच्चे स्मैक पीना शुरू कर दें मुख्यमंत्री महोदय, तब वो ट्रैक पे जाना शुरू करेंगे? ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा मैं, छोटी छोटी जो बातें थी वो मैंने आज आपको बता दी हैं। मुख्यमंत्री महोदय, पहला दिन है, डे 1 सोशल मीडिया की लड़ाई। मैंने सारी लड़ाइयां लड़ ली हैं। कल मेरे को थाने में बुलाया गया, मेरे पे दबाव डाला गया पुलिस की तरफ से। पहले मेरे पर एसआई ने, जो सब इंस्पेक्टर था, उसने मुझ पे दबाव डाला कि तू राजीनामा कर और खत्म कर इस चीज को।
केस मेरे ऊपर हो ही गया है और मैं राजीनामा करके इसको खत्म करूं। फिर वो एसएचओ के पास लेके गया, फिर एसएचओ ने यही दबाव डाला कि इसको खत्म करो, इसका सॉल्यूशन करो, ये करो वो करो। फिर एसीपी के पास लेके गए, उन्होंने भी यही दबाव डाला। लास्ट में एसीपी ने बोला उन गुंडों को उठाओ जो उस दिन वहां थे। उन्होंने मेरे से पूछा उस गुंडे का नाम बताओ, मैंने बताया अभिषेक है, 17 साल उसकी उम्र है, मेरा बेटा है, वो वहीं था उस दिन, और बहुत सारे बच्चे थे। तो ये डर बनाया गया कि और बच्चों के नाम लिखे जाएंगे, उनको पकड़वा देंगे, उनको जेल करा देंगे। तो शायद मुझे इतना भरोसा है मुख्यमंत्री महोदय कि हमारे गांव के लोग और हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे आसपास की 6 विधानसभाएं, मुख्यमंत्री महोदय आप डाटा मंगा सकते हैं, सुल्तानपुरी से कितने एथलीट हैं, मंगोलपुरी से कितने एथलीट हैं, किराड़ी से कितने एथलीट हैं, रिठाला से कितने एथलीट हैं, बवाना से कितने एथलीट हैं और मुंडका से कितने एथलीट हैं। मुख्यमंत्री महोदय गेट के बाहर गार्ड, हम अगर जो जाएंगे तो बोलते हैं गुंडे आ गए और एफआईआर लॉन्च हो जाती है। तो मैं तो आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहिष्कार करता हूं पूटकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर प्रैक्टिस करने का। जब तक मुकेश वत्स की यहां से बदली नहीं होगी, मैं उस ट्रैक पर पैर नहीं रखूंगा। मैं आज से सामाजिक बहिष्कार करता हूं। आपके द्वारा बनाए गए इतने सुंदर स्टेडियम पर उन्होंने नियम बना दिया, वहां पे 8 साल से छोटा बच्चा नहीं आएगा, 18 साल से बड़ा। मेरा बेटा अगले महीने 18 साल का होगा मुख्यमंत्री महोदय। 18 साल एक दिन का होते ही वो स्कूल का वो नहीं रहेगा, वो गांव का बड़ा हो जाएगा और उसको पैसे देने पड़ेंगे मुख्यमंत्री महोदय। उसी दिन से वो वोट डालने लायक होता है। हमारी यंग जनरेशन को मिसगाइड किया जा रहा है। जो दिल्ली सरकार पहलवानों पे, स्पोर्ट्समैन पे करोड़ों रुपए लगा रही है महोदय, ये नियम भी इन्होंने ही बनवाया है। मुझे पता है, मैं श्योर हूं कि दिल्ली सरकार को और आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को यह नहीं पता कि एथलीट से 100 रुपए लिए जाते हैं, और लिए जाते हैं तो हम उसके पक्ष में हैं। हम उसके पक्ष में भी हैं। जो संपन्न परिवार हैं, जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, लाखों रुपए अपना कमाते हैं, वो आदमी वहां पर पर्ची कटवाए। मैं कहता हूं कि जो संपन्न है वो पर्ची कटवाए और वो वहां पैसे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, जिसके पास पैसा नहीं है, क्या उसे फिट रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसे स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय, मास्टर में अभी भी हमारी दिल्ली से ही 95 साल की एक दादी इंग्लैंड से गोल्ड मेडल लेके आई है। मुख्यमंत्री महोदय, हमें भी हक है, हम भी खेलें, लेकिन क्या पैसे नहीं है तो उसके एवज में हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी? मुख्यमंत्री महोदय, हमारे गांव ने 25 एकड़ जमीन दान दी कि यहां पे सामाजिक काम हो और आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री महोदय, वहां कोई नहीं जाता था, वहां इतने बड़े बड़े सांप होते थे, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस तरह की वो मिलती थी वहां पे, तो हमें जाने में भी डर लगता था। बड़ी मेहनत के बाद आपकी सरकार आई, लोगों ने आपको दिल खोल के वोट दिया, लोगों ने आपको प्यार किया और आपने उस प्यार के बदले में उन्हें तोहफे दिए। लेकिन उन तोहफों को, मुख्यमंत्री महोदय, उन तोहफों को कुछ भ्रष्टाचारी, और ज्यादा नहीं है, मैं नाम बता के कह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय, मुकेश वत्स कोच, जो ऑन डेपुटेशन रणोला स्कूल में है, वहां से वो छत्रसाल स्टेडियम में है और छत्रसाल स्टेडियम से वो पूटकला ट्रैक पे है। मुख्यमंत्री महोदय, वो केस भुगत रहा है, जिनके कागज के साथ मैं अगली लाइव में, डेली में एक कागज के साथ आऊंगा, एक लाइव दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इन्होंने क्या गलत काम किया है, और उसके बावजूद भी इनकी बदली नहीं हो रही, क्योंकि
इनके सर पर हाथ है संजय अंबस्ता नाम के एक अधिकारी का, जो इनके सारे गलत कामों को दबा रहे हैं, इनके हर भ्रष्टाचार को शह दे रहे हैं। उनकी और इनकी क्या सेटिंग है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मुझे आंदोलन के वो दिन आज याद आ जाते हैं, जैसे लोग हमारी मदद करते थे कि इसने ये गलत काम किया, इसने ये गलत काम किया, इसने ये किया, और वो सबूत दे के जाते थे। ऐसे ही लोग अब हमें सबूत देने लगे हैं, लोग मदद करने लगे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने मेरे पे झूठा केस करा दिया, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे बुरा जब लगेगा जब समाज मेरी बुराई करने लग जाए, समाज के लोग मेरी बुराई करे, क्षेत्र के लोग मेरी बुराई करे, तो मैं गलत हूं। लेकिन कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर बेईमान लोगों की बुराई करने से, झूठे आरोप लगाने से, जैसे आप लोग मजबूत होते हैं, जैसे आपने धज्जियां उड़ा दी हैं लोगों की, बेईमानों की, भ्रष्टाचारियों की, जैसे आपने पोल खोल रखी, वही आशीर्वाद आप मुझे भी दें, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूं। और जिस दिन इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे, मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी और इस तानाशाह, इस कोच की यहां से बदली हो जाएगी। पूरा गांव ढोल नगाड़ों के साथ आपका धन्यवाद करने, इस पार्टी का धन्यवाद करने आपके पास आएंगे। सभी सोशल मीडिया के जो भी मेरे साथी हैं, मुझे अपने सुझाव जरूर दें, वीडियो को शेयर करते रहें। अब मुझे लग रहा है कि ये एक माध्यम है कि जल्दी से जल्दी सीएम साहब के पास हमारी बात पहुंच जाएगी, इसी माध्यम से पहुंचेगी। आप वीडियो को शेयर करें, शेयर टू ग्रुप करें, कमेंट करें। हम गलत हैं तो हमें बताएं, हम वहां पे अपनी गलती मान के हम अपने आप को ठीक करेंगे। हम सही हैं तो सपोर्ट करें। क्या मेरे क्षेत्र की महिलाओं ने वोट नहीं दिया? क्या मेरे क्षेत्र के बुजुर्गों ने वोट नहीं दिया? क्या मेरे क्षेत्र के बच्चों का प्यार आपके साथ नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय, आपको लोग अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजू भाई आपका धन्यवाद, आप लोग हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और हमेशा आप लोग मेरे काम की सराहना करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। दीपांशु, थैंक यू बेटा। सभी भाइयों का धन्यवाद, जो साहिल सोलंकी भाई का धन्यवाद, सुशील सोलंकी भाई का धन्यवाद, गुरुजी धन्यवाद। ये संजय भारद्वाज जी हैं मेरे गुरुजी, जो शायद अभी देख रहे हैं, और इन्होंने मेरा इतना मनोबल बढ़ाया कि बेटा सच्चाई की लड़ाई है, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जो भी चीजें होंगी हम साथ खड़े हैं। तो गुरुजी, हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के स्नेह के साथ ही मैं आगे बढ़ पाता हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करूं आप लोगों के आशीर्वाद के बिना। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तो आम आदमियों का है, जो समय समय पे हमें जानकारियां दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि दीप भाई आपने आंदोलन लड़ा, आपने किसान आंदोलन में इतना काम किया। उन्हीं चीजों से हम भी सीखते रहते हैं, और हमने भी एक किसान आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जब भी पार्टी की तरफ से वहां काम करते थे, लेकिन पार्टी की टोपी लगाए बिना काम करते थे। हम समाज सेवी हैं। परवीन भाई का धन्यवाद। और दीप भाई, आप भी इस बारे में मुझे जरूर बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए। अभी संजय, अरे सर, ये संजय भाई साहब, मुकेश कोच साहब भाई के भाई जी हैं, शायद वाचिंग पे हैं। तो कोच साहब, मैं आपको भी, डॉक्टर साहब, मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि मेरी आपसे भी कोई लड़ाई नहीं है, आपके भाई से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके गांव में आपको कोई नहीं खेलने देगा और नहीं घुसने देगा, और आप लोगों का विरोध करेगा तो आपको भी दुख होगा। आज मेरे गांव में, हमारे गांव में, हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत किया जा रहा है। गेट से बाहर कहा जा रहा है कि कार्ड बनवाइए, एंट्री कराइए। तो
इन्हीं बुजुर्गों ने चौपालों में बिठा बिठा के आशीर्वाद दिए हैं इन नेताओं को। तो भाई जी, इनका अपमान मत करें। इनका अपमान करेंगे तो आप शायद बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। सरकारी तरीका है जो, उसको आप पहले फॉलो करें। हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर जो सरकार कहेगी कि ये नियम है कि बिना पैसे वाला आदमी मेहनत नहीं कर सकता, तो हम भी जाना छोड़ देंगे। हम कहीं भी रोड पे एक्सरसाइज कर लेंगे। तो सभी का धन्यवाद। जो साथी जुड़े, जिनके सुझाव हो वो देते रहना। हम कल की वीडियो में वो सुझाव भी देखेंगे। कोई आपकी बात है तो 8851281212 पर मुझे सीधा व्हाट्सअप करें। और इस लड़ाई को जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक रुकेंगे नहीं। तो जो भी आपके पास सबूत हैं, कोई भी साथी ट्रैक पे जाता है और उससे पैसे मांगे जाते हैं, आप तुरंत मुझे 8851281212 पर फोन करेंगे और आप मेरे से मिलेंगे। आप फोन करेंगे, मैं जहां भी होऊंगा मैं आपको वहीं बुला लूंगा। अगर जो आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप संपन्न परिवार से हैं तो आप 100 रुपए देके अपनी पर्ची कटाएं। बाकी मैं सामाजिक रूप से बहिष्कार कर रहा हूं। मैं जब तक इसकी बदली नहीं होगी, मैं उस ट्रैक पर पैर भी नहीं रखूंगा। चाहे वो मेरे गांव में है, चाहे मेरे प्रैक्टिस रुके, चाहे मुझे मेरे प्रैक्टिस का कितना ही नुकसान हो, लेकिन मैं कभी उस ट्रैक पे पैर नहीं रखूंगा जब तक इस कोच की बदली नहीं होती है। और जब तक संजय अम्बस्ता जी, मैं भी ये देखना चाहता हूं कि सच्चाई में ज्यादा ताकत है या झूठ में ज्यादा ताकत है। संजय अम्बस्ता जी, कितनी ही ताकत लगा दीजिए आप, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप अभी कहां बैठे हैं और कहां जाकर क्या एक स्पोर्ट्समैन को एक क्या अम्बस्ता, मैं मुंह नहीं खोलूंगा अभी। जब मुंह खुलेगा तो हम बोलेंगे कि, तो बोलोगे कि बोलता है। मैं बहुत कुछ बोलूंगा, बहुत कुछ लोगों ने मुझे दे दिया है। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।